मिठाई का जो बिजनेस है आपका, ये कितने साल पुराना बिजनेस है ये बताइए। और पास 300 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। तो आप तो दिन भर ही मिठाइयों के बीच में रहते हैं, तो आप कितने किलो मिठाई खाते हैं दिन भर में? किलो तो नहीं, मैं काफी खा जाता हूँ। तो ये थोड़ा रेसिपी जरा बता दीजिए, क्या सीक्रेट रेसिपी है, वो कैसे इतनी टेस्टी और डिलीशियस जलेबी आप ही के पास बन रही है, बस ताकि मैं इंदौर जाके चालू करूं। प्यार से। मेरे पास प्यार की कमी है क्या? क्या हो रहा है? मेरी चाय अच्छी नहीं बन पा रही है। एक बहुत लेगेसी मिठाई आपके यहाँ पे बनती है, जो लगभग 17वीं शताब्दी में जिस मिठाई की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है दराबा जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। पूरी बुरहानपुर के पास में जब वॉल बन रही थी। मिठाई का बिजनेस कैसा बिजनेस है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है? कैपिटल। मेरे पास 10 लाख रुपए है। नहीं कर पाएंगे, 10 लाख में नॉट पॉसिबल। चले घर चले भैया। नमस्ते जी, है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। 3 मिनट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज हम बहुत बड़ा संवाद करने वाले हैं। इस समय हम लोग बैठे हुए हैं बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में। इस शहर का अपने आप में बहुत रिच इतिहास है, और साथ ही साथ आज हम जिनके साथ में बैठे हुए हैं उनका भी अपने आप में बहुत ही रिच और लेगेसी भरा इतिहास है। आज तक आप लोगों ने खाने की रील्स देखी होंगी और उनको देख करके आपका मन ललचाता होगा। बहुत सारी आपने मेरी रील भी देखी होंगी यकीनन। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खाने के बारे में, उस मिठाई के बारे में जो बुरहानपुर की लेगेसी और पॉपुलर है पूरे इंडिया में। हमारे साथ में बैठे हुए हैं शमी भैया, द फाउंडर ऑफ कुंदन स्वीट्स। फाउंडर तो मेरे फादर थे, आई एम जस्ट टेकिंग ओवर द लेगेसी। वेरी नाइस। तो शमी भैया जो हैं कुंदन स्वीट्स के ओनर हैं और इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो शमी भाई क्या है कि मिठाई का जो बिजनेस है आपका, ये कितने साल पुराना बिजनेस है ये बताइए। जो हमारा बिजनेस है ये 1978 से स्टार्ट हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी फैमिली हैज़ बीन इन दिस बिजनेस और पास 300 साल से हम लोग इस बिजनेस में हैं। और प्लस अब हमने एक नया ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, निर्वदी, जिससे एक्सपांशन के लिए, रीजनल के लिए हम निर्वदी ब्रांड यूज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि निर्वदी जो है वो कहीं ना कहीं कुंदन ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को निर्वदी में। जी बिल्कुल, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नए समय के हिसाब से, नए जो टाइम की डिमांड है उसके हिसाब से। वी आर अपडेटिंग आवरसेल्फ सो दैट वी कैन एक्सपांड रीजनली, राइट। तो ना मैं क्विक कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। मैं ये मेरी बहुत जिज्ञासा रहती है। एक तो क्या मिठाई मेरी कमजोरी है, मिठाई देख के मैं आधा दीवाना और पागल हो जाता हूँ। तो आप तो दिन भर ही मिठाइयों के बीच में रहते हैं, तो आप कितने किलो मिठाई खाते हैं दिन भर में? किलो तो नहीं, मैं काफी खा जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी मिठाई की दुकान होती तो मेरा वजन जो है कम से कम 150-200 किलो तो होता। मैं दिन भर मिठाइयाँ खाता हूँ और कुछ नहीं खाता आपको मैं, इतना मतलब मुझे मिठाई से प्यार है। तो अभी क्विक चीजें पूछेंगे आपसे। सबसे पहले बुरहानपुर की जो फेमस मावा जलेबी है, उसके जनक जो है वो आपकी फैमिली है। आप लोगों ने कुंदन स्वीट्स ने उसको दुनिया को दिया, इन्वेंशन करा आप लोगों ने। तो कैसा महसूस करते हैं इस बारे में, ये बताइए। बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो मावा जलेबी हमारी फैमिली ने इन्वेंट करी है, आज ऑल ओवर इंडिया बुरहानपुर जलेबी के नाम से फेमस है। सब लोग बुरहानपुर मावा जलेबी, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ गुड फीलिंग। और यही केस है, आप जब बहुत सालों से बिजनेस में होते तो कुछ ना कुछ आप इन्वेंट करते ही है। सही बात है। तो ये थोड़ा रेसिपी जरा बता दीजिए, क्या सीक्रेट रेसिपी है, वो कैसे इतनी टेस्टी और डिलीशियस जलेबी आप ही के पास बन रही है, बस ताकि मैं इंदौर जाके चालू करूं। सीक्रेट रेसिपी कुछ नहीं है, बस प्यार से बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये मावा जलेबी की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? मावा जलेबी आपका अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज आराम से रह जाती है। और एक मैंने देखा कॉमनली एक लोग कहते हैं कि मावा जलेबी आप फ्रेश मत खाओ, 1 दिन 2 दिन पुरानी खाओ, उसका टेस्ट और अच्छा आता है। जी बिल्कुल, अच्छा आता है। डिपेंड करता है आपको एक्चुअली क्या होता है मावा जलेबी में। आप उसको कभी ठंडा खाओ बात अलग है, और गर्म खाओ तो क्रिस्पी रहती है। माइक्रोवेव करो थोड़ी सी हल्की नरमपन हो जाता है जो माइक्रोवेव में होता है। तो जनरली मुझे तो फ्रेश खाना प्रेफर करता हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बहुत लेगेसी मिठाई आपके यहाँ पे बनती है, जो लगभग 17वीं शताब्दी में जिस मिठाई की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है दराबा। जी, थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। सो बेसिकली दराबा बुरहानपुर की एक ओरिजिनल मिठाई है। ये इसके कई स्टोरीज है कि कैसे बनी, क्या हुआ। कुछ का कहना है कि पूरी बुरहानपुर के पास में जब वॉल बन रही थी उस समय ये बनाई गई, वर्कर्स को नीचे ना आना पड़े, ऊपर ही कुछ पौष्टिक खाना दे दे जिससे वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो, उसलिए दराबा बनाई गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये काफी साल पुराना है,
सो दैट इज डिबेटेबल। पर बुरहानपुर के जो दराबा है ये बहुत यूनिक है और यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। इनफैक्ट बाहर भी बहुत भेजा जाता है, बाहर भी बहुत लोग लेके जाते हैं। तो दराबा की सीक्रेट रेसिपी तो आप बताओगे नहीं, या फिर तो बोल दोगे प्यार से बनाइए। तो ये बता दो उसमें पड़ता क्या क्या, क्या क्या डाला जाता है, ये बता दो, बाकी फिर मैं कोड क्रैक करूंगा घर जाके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रवा, मैदा, देसी घी और पीसी शक्कर, बस? हाँ बस, और प्यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दराबा की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? दराबा जो है 3 महीने तक के उसे कुछ नहीं होता है, प्रोवाइडेड आप उसको फ्रिज में ना रखें, क्योंकि दराबा जो है उसके अंदर घी रहता है, घी जम ना जाए। फ्रिज में नहीं रखना आपको, फ्रिज में भी रखे खराब नहीं होता, पर उसका जो माउथ फील है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 3-4 महीने उसको कुछ नहीं होता। दराबा के बारे में ये भी है कि जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। हाँ। मैं आज बुरहानपुर में घूम रहा था, कुंदन स्वीट्स पर भी गया मैं निर्वधि पे भी गया मैं। जी जी। तो मैंने लोगों को छेड़ा, मैंने कहा साहब दराबा तो मतलब उतना अच्छा है नहीं, बड़ा बेकार सा स्वाद इसका। लोग ऑफेंड हो गए एकदम से, लोग गुस्सा हो गए, 2-4 लोग बोले भाई साहब दराबा के बारे में कुछ मत बोलना। हो तो आपने उनके हेरिटेज को टच कर लिया ना। दराबा जो इमोशंस है यहाँ बुरहानपुर वालों के लिए बहुत ज्यादा मेजर इमोशन है। बहुत लोग पसंद भी करते हैं और बहुत लोग दे टेक इट प्राइड इन इट। वो उनको बहुत एक उनके लिए उनको लगता है कि उनकी मिठाई सबसे बेस्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी मिठाई का जो बिजनेस है, बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स देखेंगे, सारा का सारा हमारा संवाद सुनेंगे लोग, तो बिजनेस करना चाहते हैं लोग। तो पहला सवाल बहुत सरल सा कि मिठाई का बिजनेस कैसा बिजनेस है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मगर जब करना चाहिए कि भी आपके अंदर लॉन्ग लास्टिंग बैठने की हिम्मत हो तो। इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस। अब मुझे समझना ये है कि मिठाई का बिजनेस जो जितना मैं देखता हूँ बाहर से उतना खूबसूरत है, मिठाई इतनी टेस्टी है, लेकिन ऑपरेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस बिजनेस का? ऑपरेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आप ये देखें कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो हलवाई जिन्हें कहते हैं सब अनएजुकेटेड होते हैं। तो एक डिफरेंट टास्क है उनको मैनेज करना। सेकेंडली रेसिपीज मेंटेन करना, अनएजुकेटेड लोगों को आपको सब कुछ ट्रेन करके करना, ये एक डिफिकल्ट टास्क। उनको आपके हाइजीन फैक्टर समझाना, क्योंकि क्या होता है कि जो सामने वाले ने यूज नहीं करा है खुद के लाइफ में, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो अंडरस्टैंड करना। सो उनको एजुकेट करना समय समय पे, उनको अलग अलग जगह विजिट कराना, अलग अलग जगह के वीडियोस दिखाना, और दैट इज द वे टू डू इट। एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग आपकी तरफ से मिलती रहती है उनको? डेफिनेटली कंटिन्यूस ट्रेनिंग चालू रहती है। मिठाई के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रॉ मटेरियल। मिठाई यूजुअली या तो दूध से बनती है, या बेसन से बनती है, या अलग अलग रॉ मटेरियल से मिठाई बनती है। तो आप क्या कहेंगे कि एक मिठाई इंदौर में बन रही है, एक मिठाई ग्वालियर में बन रही है, एक मिठाई जबलपुर में बन रही है, एक मिठाई बुरहानपुर में बन रही है, सेम मिठाई अगर बन रही है, तो रॉ मटेरियल की वजह से टेस्ट बदल जाएगा क्या? देखिए, आप उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल गए। रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट, हवा, पानी। अच्छा, उससे बहुत मेजर टेस्ट में फर्क पड़ता है। आप सेम मटेरियल ले आके वही सेम चीज लेके जाके आप फॉर एग्जांपल यहाँ का दराबा वहाँ बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आने वाला। वो फर्क बहुत मेजर पड़ता है। बीकानेर की सेव फेमस है, बीकानेर में ही क्यों फेमस है? तो ये रीजन है। हवा पानी का एक बहुत बड़ा मैटर रहता है। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर गए जिन्होंने दराबा बनाया, पर वो बन नहीं पाता, जबकि वो यहीं पे बनाते थे। वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हवा पानी का, एटमॉस्फेयर का वो एक फर्क तो रहता ही है। तो अभी ये बताइए कि मेरी इच्छा है मिठाई का बिजनेस स्टार्ट करने की इंदौर में, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है? इसको 5 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप मुझे क्या करना है? पहले तो आपको एक सेल्फ मंथन करना है कि आप कितना पेन ले सकते हैं और कितनी मिठाई कम खा सकते हैं। हाँ, कितनी मिठाई कम खा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, फूड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कभी शेल्फ लाइफ चीज की कम होती है। सो आपको डिस्कार्ड बहुत चीज़ें करना पड़ती है, और आप कभी डिस्कार्ड टाइम पे नहीं करेंगे शेल्फ लाइफ के हिसाब से, तो कस्टमर के पास गलत माल जाएगा। कस्टमर के पास कभी गलत माल जाए तो आपके पास कस्टमर वापस नहीं आएगा। सो एक तो आपको सबसे मेन चीज़ तो ये कि आपको डिस्कार्ड करने की हिम्मत सबसे पहले बनाना चाहिए कि आपको फेंकना ही है। ये सच है? मतलब फेंकना पड़ता है? बिल्कुल 100% फेंकना पड़ता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे होटलियर है, वो ये बोलते हैं कि होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कुछ भी फेंका नहीं जाता, सब कुछ यूज हो जाता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। ये आप यूज तो सब कुछ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? इफ यू वांट
फ्रेशनेस इन टेस्ट और आपको ऑथेंटिक चीज देनी है तो आपको यू हैव टू डिस्कार्ड। तो लगभग कितना डिस्कार्ड हो जाता है अपना, ऐसे ही टेंटेटिव कितना पर डे का डिस्कार्ड होता है? काफी कुछ डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब अभी मैं आई कैन नॉट पुट अ फिगर टू इट, बट काफी अच्छा खासा डिस्कार्ड होता है। और वो उसके बाद कि जब हमारी एक रनिंग शॉप है, मतलब इट्स नॉट अ न्यू बिजनेस, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी नए बंदे को बिजनेस चालू करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एक जो ओवर द इयर्स बिजनेस चलते आ रहा है उसके अंदर मुझे इतना डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो नए बंदे को बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट डिस्कार्ड, आपको कस्टमर की लॉयल्टी कभी नहीं मिलेगी। पहली चीज तो ये हुई कि करेज होना चाहिए आपके अंदर कि जो चीज एक्सपायर हो गई है या जिसकी डेट निकल गई है उसको आपको डिस्कार्ड करने का करेज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है? कैपिटल। इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। लगभग कितना? डिपेंड करता है आप कौन सी स्केल पे चालू करना चाहते हैं। मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए है। नहीं कर पाएंगे, 10 लाख में नॉट पॉसिबल। चले घर चले भैया। मेरे को लगा 10 लाख में काम बन जाएगा, अपन इकट्ठे करे थे 10 लाख रुपए ने मना कर दिया। आपको पहले शोरूम बनाना है, फिर मशीनरी खरीदना है, फिर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 आध करोड़ तो इनिशियली होना चाहिए। 50 लाख से 1 करोड़ का भी आपको डिसेंट चालू करना है कुछ। हम मिठाई खा लेंगे आपकी दुकान पर आकर के, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा तो हम आते रहेंगे, रेगुलरली आते रहेंगे बुरहानपुर। ये हो गया, कैपिटल चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप तो आपके पास में टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ लेके आएंगे मगर आपके पास कभी ढंग की टीम ही नहीं रही जो बना सके, जो प्रोडक्ट को बना सके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टीम कैसी है, आपके शेफ्स कैसे हैं, आप उनको कहाँ से लेके आ रहे हैं, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज देम। तो बुरहानपुर में आपकी जो टीम है उसमें बहुत सारे लोग बाहर से हैं क्या? हाँ, मैं आपको इस बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा 300 साल पुराने यहाँ से लेगेसी है। सो सॉर्ट ऑफ अ बुरहानपुर इज अ यूनिवर्सिटी। यहाँ से लोग कारीगर बाहर जाते हैं। क्या बात है। हाँ, हमारे यहाँ पर 80-20 का रेशियो है। 20% बाहर के, 80% हमारे खुद के हैं। यहीं पे ट्रेन हुए, बचपन से यहीं पे सब कुछ यहीं पे सीखे हुए हैं। और अपार्ट फ्रॉम हमारे यहाँ से इंडिया में कई जगह गए हुए और यहाँ से वर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस। बस आपको बता दूं, मैं सुबह आपके शॉप पर जो सिटी वाली जो कुंदन स्वीट्स है वहां पे मिला था। हम एक सज्जन से, नाम याद नहीं, पर 39 ईयर्स से वो आपके यहाँ पे हैं शायद। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा गजब है। तो मुझसे बोले कि हम छोटे थे तब हमने यहाँ पर काम करना शुरू करा था, आज हमारे बच्चे हो गए और हम आज भी यहाँ पर काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके ये चीज भी कि इसको सस्टेन करना है, मैन पावर को सस्टेन करने के लिए भी एक आर्ट चाहिए, एक पावर चाहिए, और वो आप लोगों ने डेवलप करा है। मतलब इतना पुराना एम्प्लॉय मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है देख करके ये। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, ऐसा क्या करा आपने कि 39 ईयर्स से एक इंसान लगा हुआ है आपके साथ में? इसमें मेरा तो कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरे फादर का ही है, जो है उन्होंने सिखाया है, जो उस वजह से ये है। और जो उन्होंने बताया कि आप का आपके एम्प्लॉय के प्रति एक सॉफ्ट हार्ट और एक दायित्व तो है ही। आपको यू आर अ केयर टेकर, सॉर्ट ऑफ अ केयर टेकर। बहुत सारी चीज़ें उनको समझती नहीं जो आपको समझानी है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं जो आपको बतानी है। सो दैट्स द वे वी डू इट। हम उनको एज अ वर्कर नहीं लेते, हम एज अ फैमिली मेंबर ही लेते हैं और उनको उस हिसाब से ही हम डील करते हैं। वेरी नाइस। तो थर्ड स्टेप बताया आपने, टीम। जी बिल्कुल। और उसके बाद वो फोर्थ वाला स्टेप, आपकी अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज मिठाई बिजनेस में होता क्या है कि कहाँ वेस्टेज हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। कभी आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपके कितनी मिठाई बनी, क्या गई, आपको यू हैव टू बी हैव अ वेरी गुड सिस्टम टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज कहाँ जा रहा है, आपका एक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्ट स्टेप आपके अंदर ड्राइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइव होना चाहिए। वेरी नाइस। तो 5 चीजें हैं तो आप गुणकारी मिठाई वाले बन सकते हैं और बढ़िया से ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब एक मुझे फर्क समझना है और ये ऑडियंस भी समझना चाहिए फर्क। जैसे क्या होता है कि आप आज बुरहानपुर और इस रीजन में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज आपका नाम है यहाँ पर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया के ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू होता है, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, तो नाम लेता हूं मैं। तो क्या डिफरेंस है? जैसे इंदौर में भी कुछ ब्रांड्स हैं, तो हम ब्रांड्स के नाम नहीं लेंगे, हर सिटी में कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, पर कुछ इंडिया के ब्रांड्स हैं 2 या 3 जो इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह पर अवेलेबल है आज की तारीख में। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उनकी मिठाइयों में ऐसा क्या है, उनकी शेल्फ लाइफ उन्होंने बढ़ा कैसे दी? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के तो अभी काफ़ी तरीके आ गए हैं और आज आपके जो नॉर्मल शॉप्स वाले हैं वो भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बचा नहीं है। मगर आज जो जनरली एक मिठाई के कस्टमर का बिहेवियर है, वो चाहता है फ्रेश खाना। हाँ। तो जो शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट रहता है वो पहले का बना रहता है, तो पीपल डोंट प्रेफर दैट। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है वो, मगर जनरली इन इंडिया ये देखा गया है कि
आप कभी शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट रखेंगे जो जिसके अंदर आप मैप पैकेजिंग करके एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके आप रखेंगे, तो पीपल डोंट प्रेफर दैट बिकॉज उनको मालूम है कि ये खराब होने वाली चीजें फ्रेश जहां बनेगा वहां खाएंगे। तो ये टेस्ट में कुछ फर्क आ जाता है क्या शेल्फ लाइफ बढ़ाने से, और टेस्ट प्लस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं होते, उसके अंदर बस उसका एटमॉस्फेयर चेंज करा जाता है मिठाई का, वहां से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन फ्लश कर दी जाती है, उसका एक कॉम्बिनेशन रहता है, तो टेस्ट में उससे कोई फर्क नहीं आता। और हेल्थ पर तो कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, हेल्थ पे कहाँ से कुछ कोई असर नहीं पड़ता इसका। मगर हमारे यहाँ पर एक सेइंग है, जितना फ्रेश खाओ उतना अच्छा। हाँ, मतलब हम इंडियंस लोग हैं, गरम गरम जब तक जलेबी और कचौरी या मिठाई सामने से मिलती ना दिखे, उसका मजा अलग है। राइट। और उससे भी आज हमने आपके जलेबी खाई, वो एकदम गरम गरम, तो मुझे मजा आ गया देख के जलेबी। तो अभी आपका फर्दर प्लान क्या है? मैं देख रहा हूँ आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? अभी एक्सपेंशन में तो हमारी एक फैक्ट्री आ रही है, उसके बाद में अब वील ओपन मोर आउटलेट्स एंड इट्स ऑल कि आउटलेट्स में ओपन करना है और कहाँ करना है, आसपास के रीजन में करेंगे, एंड देन जैसा वील गेट अपॉर्चुनिटी वील गो अहेड। नथिंग इज एकदम रिटन इन ब्लैक इंक कि यही हुआ। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आपके पास में आकर के सीखना चाहता है इस बिजनेस को, तो ऐसा कोई ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पे वो आपसे कनेक्ट होके, आपसे जुड़ के कुछ सीख सकता हो? कोई बाहर का, शहर का, कहीं से आके किसी का इंटरेस्ट जागे कि मुझे सीखना है बिजनेस, तो ऐसा कोई ऑफरिंग भी है आपकी तरफ से? बिल्कुल सीख सकता है, क्योंकि हमने भी लोगों से ही सीखा है। जब मैं इस बिजनेस में संभालने लगा तो मैं आई वॉज क्वाइट यंग, मुझे भी लोगों ने ही सिखाया है, तो फिर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम लोगों को शेयर करने में। एंड अच्छा है, आई फील कि नॉलेज शेयर करना चाहिए। आज मैं भी जाऊँ लोगों के नॉलेज की वजह से ही हूँ। क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू। चलिए कुछ क्विक क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मतलब मजा आएगा लोगों को सुन के। तो आपकी दुकान में बहुत सारी मिठाई बनती है, कितनी टाइप की मिठाई बनती है ये बताइए? बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने। इसीलिए पूछा मैंने। अराउंड 80 to 100। 80 to 100। हाँ। आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है और क्यों? मेरी फेवरेट मिठाई सीजन के हिसाब से चेंज होती है। हाँ, हाल फिलहाल मेरी रसमलाई है। अभी रसमलाई चल रही है, तब ठंड आने वाली, ठंड में क्या हो जाएगा? ठंड में मूंग का हलवा। देखो, ठंड में मूंग का हलवा हो जाएगा, इसलिए मैं पूछवा रहा हूँ ये सब बातें, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए ये आके खाना, ये कंपलसरी लोगों के लिए। फिर गर्मी में क्या हो जाएगा वापस से? गर्मी में हमारे यहाँ पर एक ठंडा दूध बनता है इलायची वाला, बहुत बढ़िया, वो वेरी नाइस। आपका एक रेस्टोरेंट भी है मैंने देखा, तो रेस्टोरेंट में क्या रेंज अवेलेबल है? देखिए, रेस्टोरेंट हमारे पास में डिफरेंट कैटेगरीज को केटर करते हैं। हमारे पास में एक रेस्टोरेंट है जो सब्जी पूरी, जो मोस्टली टूवर्ड्स द सोशल कॉज है, जिसके अंदर हम बहुत मिनिमम वैल्यू में लोगों को भरपेट खाना देते हैं, एंड इट्स अ वेरी टेस्टी एंड हाइजीनिक फूड, और मंथ में मैं खुद 2 बार खाता हूँ, मुझे इतना पसंद है। एंड आपने भी आज टेस्ट करा। आपकी सब्जी पूरी के बारे में बता दूं मैं, जो ऑडियंस सुनेगी, ये फिर से बता रहा हूँ आपको, रील में आप देख लेंगे, लेकिन आपकी जो सब्जी पूरी की जो सब्जी है ना, उसका टेस्ट इतना जबरदस्त है। मतलब मैं बीइंग अ ट्रैवलर, मैं ऑलमोस्ट इंडिया पूरा घुमा है मैंने, आपकी सब्जी में हल्का हल्का सा टेस्ट आता है। वो पोहे में क्या डालते हैं? ऊसल डालते हैं, तो हल्का सा ऊसल का टेस्ट आता है। और आपकी जो सब्जी, एक तो आलू में छिलका है, राइट, और दूसरा जब उसकी ग्रेवी आप चम्मच से पियो, तो उन मसालों की वजह से ना एक बहुत हल्का सा आपको ना कड़वापन आएगा, और वो ना उसको ना कॉम्प्लीमेंट करता है। और वो ओवरऑल इतना जबरदस्त पैकेजिंग है। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ तड़के वाला ऐसा खाना, मैंने पता था कुछ मेडिकल इश्यू है, लेकिन मैंने 2-3 बार सब्जी खाई मैंने, इतनी टेस्टी सब्जी है। तो वो तो बता दो कम से कम कैसे बन रही है? प्यार से। मेरे पास प्यार की कमी है क्या? क्या हो रहा है? मेरी चाय अच्छी नहीं बन पा रही है? नहीं, उसके अंदर नॉर्मल ही प्रोसेस है। जैसे अपने यहाँ पर सब्जी बनती है, उसके अंदर मसाले डाल के, और मेन चीज उसके अंदर छिलके वाला आलू है, उसके अंदर थोड़ा बहुत सिका हुआ बेसन भी डाला जाता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा थिक करने के लिए ग्रेवी। तो भैया ये मैंने बता दिया आपको, अब सबको ट्राई करना है। मसाले हैं, सिका हुआ बेसन है, और पूनम तुम सुन रही हो ना ध्यान से, तुम पूनम ट्राई करो। अपन को ये सब्जी की दुकान खोलना है अपन को इंदौर में। नहीं, वो बहुत डिलीशियस, अमेजिंग टेस्ट है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा, आप बुरहानपुर है, बुरहानपुर के आसपास आप जा रहे हैं, तो एक बार कुंदन स्वीट्स जो ओल्ड सिटी में जो दुकान है, वहां पर सब्जी पूरी मिलती है, मस्ट ट्राई। मजा नहीं आया आपको तो आप कॉमेंट कर देना, पैसे वापस कर दूंगा आपके, मैं ये वादा। एक तो ये सेगमेंट हो गया, और सेगमेंट क्या है? एक हमारा जो साउथ इंडियन सेगमेंट है, जिसका हमारा एक अलग रेस्टोरेंट है, और जिसके अंदर हम जनरली हमारे मेन शॉप के अंदर साउथ इंडियन सर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक चाट चौपाटी कंसेप्ट है। वहाँ पर चाट चौपाटी कंसेप्ट में अपार्ट फ्रॉम चाट वी हैव मेन कोर्स, इटालियन, एवरीथिंग।
सो इट्स प्रीटी इकोनॉमिकल सॉर्ट ऑफ सेटअप, बहुत बढ़िया, जहाँ पर लोग आके बढ़िया अपनी फैमिली के साथ में आके जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। और अभी हमने लेटेस्ट एक मल्टी क्यूजीन फाइन डाइनिंग चालू करा है। हम हो क्या थे, जो हमें बहुत जबरदस्त बनाया जी जी जी, थैंक तो यू। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? मतलब आइडियोलॉजी सिंपल कि आई थिंक कि बुरहानपुर शुड गेट एवरीथिंग, जो बेस्ट है बेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कर सकता था, तो इसलिए मैंने किया। अमेजिंग अमेजिंग। मैं मतलब ये ऐसे तारीफ करने वाली बात नहीं है, पर मैं बुरहानपुर वालों या जो भी इस एरिया में रहते हैं उन लोगों ने जाके विजिट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाया है इन लोगों ने और मजेदार है वो। वहाँ की वाइब्स जो है वो जबरदस्त है, टेस्ट जो है अमेजिंग है। ऑल्दो इतना खिला दिया था इन्होंने, इतना खिला दिया था इन्होंने, मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने कहा मैं अब नहीं खा पाऊंगा मैं, पर जबरदस्त है, आप जाइए विजिट करिए, मस्ट विजिट है वो आपके लिए। तो ये हमारी मिठाई की बात हो गई, ये हमारी बात। थोड़ा सा बुरहानपुर की बात करेंगे हम। बुरहानपुर के लोग सबसे ज्यादा आपने अपनी फेवरेट मिठाई बताई, पर ये बताइए बुरहानपुर के लोग सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई खाते हैं आपकी शॉप की? बुरहानपुर के लोग जनरली मावे की मिठाई ज़्यादा प्रेफर करते हैं और दरावा बहुत प्रेफर करते हैं। जलेबी बहुत चलती है, ये जनरली जो हाई सेलिंग आइटम्स है। मावे की जलेबी? मावे की जलेबी, बिल्कुल जी। वो तुमने पैक करवा ली ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ ट्रिकी सी चीज है, कभी ऐसा कोई कस्टमर आया जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया, ऐसा कोई किस्सा याद आपको? और दूसरा सवाल इसमें जुड़ा हुआ ये है कि कोई ऐसा कस्टमर जिसने आपको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो आपको अभी तक याद हो? अब ऐसा तो एकदम कि रेगुलरली होते रहते हैं दोनों चीजें। दोनों चीज होती रहती है। तो ऐसा कुछ याद नहीं, मगर ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। लोग आते हैं, लोगों को बाहर से लोग आते हैं, दे अप्रिशिएट अ लॉट और पसंद भी उनको बहुत आता है। इनफैक्ट बुरहानपुर के जो बाहर चले गए उनको पसंद आता है। इरिटेटिंग पार्ट में कभी कभी हो जाता है कुछ कि कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, मगर बट वी मैनेज इट। ऐसा ऐसा बिग सीन तो कभी कुछ होता ही नहीं है। जनरली सबने ये बचपन से खा के मिठाई बड़े हो रहे हैं, तो सब मेरे ब्रांड से ज्यादा उनका ब्रांड है वो मैंने देखा, मैंने शॉप पे देखा, मैंने मतलब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे मिठाई को, कुंदन स्वीट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। ये मैंने भी देखा, लोगों से जब इंटरेक्शन किया मैंने। तो आखिरी के 4-5 सवाल पूछेंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग बैठे हुए सामने जो बहुत बोर हो रहे हैं देख देख के शक्ल, तो उनके भी कुछ सवाल रहेंगे, तो उन लोगों के सवाल भी लेंगे। और इधर मेरा भाई भी गुस्से से घूर रहा है मेरे को, ऐसे नहीं तो सुलाएंगे बस। तो क्विक ये बता दीजिए कि बुरहानपुर के बाद अब अगला स्टोर कहाँ खुल रहा है? ये नहीं बताया जा सकता अभी। ट्रेड सीक्रेट। अच्छा, ट्रेड सीक्रेट है। सीक्रेट बहुत चल रहे हैं बिजनेस में, आप देखो। आप तो देखिए क्या है कि कुंदन स्वीट्स की मिठाई तो आप बचपन से खा रहे हैं। अब जरा ये बताइए कि आपको कुंदन स्वीट्स के अलावा कौन सी दूसरी मिठाई की दुकान की मिठाई पसंद है? बहुत सारी है, बहुत सारी मिठाइयों की नाम दुकान। बताइए जरा, एक दो दुकान की, बहुत सारी से कुछ नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो एक्चुअली हमारे सवाल को मैं और कठिन करूंगा, अगला सवाल और कठिन है। कई लोगों की कई जगह एक्सपर्टीज रहती है। जैसे हमारे जलगांव में अंकल है एक, महालक्ष्मी स्वीट की भी बहुत अच्छी मिठाई है। आपके इंदौर में JMB है, भवरीलाल है, बहुत बढ़िया है। श्री गंगा है, मनोहर डेयरी है, बहुत बढ़िया स्वीट। पुणे में जोशी स्वीट्स है। आपकी कुंदन स्वीट से ज्यादा टेस्टी मिठाई दूसरा कौन सा मिठाई वाला है जो आपसे भी ज्यादा टेस्टी मिठाई बनाता है? सबका अपना अपना फोटे है। नहीं जनरली क्या होता है, किसी की देसी घी की फोटे होती है, किसी की क्या फोटे होती है, फोटे के हिसाब से रहता है। हाँ नहीं भाई, मैं समझता हूँ मैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो मावा जलेबी मिलती है, मुझे नहीं लगता वो मावा जलेबी कहीं भी मिलती होगी। आपके यहाँ जो दराबा मिलता है, हाँ। मैं बहुत श्योर हूँ दराबा मैंने पहली बार खाया बुरहानपुर आके आपकी शॉप पर आकर के, ये कहीं नहीं मिलता, बहुत श्योर हूँ मैं। तो ऑडियंस के लिए कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? ये आपका कैमरा है, इसमें देख करके कुछ आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं, दिल से कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बुरहानपुर आए, बुरहानपुर नहीं आए तो जलेबी बिल्कुल खाए और दराबा बिल्कुल टेस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी मिठाई मिस कर रहे हैं लाइफ में। और एक चीज और, आपका ना एक तजुर्बा है, आपका एक एक्सपीरियंस, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली बिजनेस रन कर रहे हैं आप, तो आपकी एक सीख है, आपका एक बहुत एक इंपॉर्टेंट सीख आपने ली है। यूजुअली हर बिजनेसमैन ना एक लंबे समय में कुछ सीखता है और वो लेसन कहीं ना कहीं वो पास ऑन करना चाहता है लोगों को। तो अगर वो मैसेज आप यंगस्टर्स के लिए या जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको आप देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं स्क्रीन पर। आपको कभी बिजनेस करना है तो आपको लोगों का, आपका जो सिलेक्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उससे क्या अकाउंटेबिलिटी निकालनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। और जब आप सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा करेंगे तो यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कैन सिट आइडल एंड रिलैक्स। ये सिट आइडल एंड रिलैक्स वाली बात बोली, तो
शम्मी भैया के पास दिन में कितना टाइम होता है? ये मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। आप कभी भी बोले। वेरी नाइस। जी जी। थैंक यू सो मच। आपने हमको इतना अपना प्रीशियस, इतना कीमती समय में से आपने हमको समय दिया, और आप और हम यहाँ पर बैठ के इतनी सारी बातें कर सके। मिठाई की बारीकियों के बारे में भी बात करना है, पर वो बातें हम क्या अगली बार जब फिर मिलेंगे तो करेंगे। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रहना चाहिए अगली बार बात करने के लिए। तो इस बार हम टेक्निकलिटी में जाएंगे, जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तो हम टेक्निकलिटी में बात करेंगे मिठाइयों के बारे में। तो थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु, और ये हम लोग बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। हमारे साथ में शम्मी भैया। शम्मी भैया कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, थैंक यू हिमांशु, आप बुरहानपुर आए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब आपके पॉडकास्ट सुनते हैं, वी आर बिग फैन, एंड इट्स अ गुड, इट्स ऑनर काइंड ऑफ थिंग कि आप आए एंड देन आप हमारे ब्रांड को आगे लेके जा रहे हो और बुरहानपुर के बारे में बता रहे हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच।